चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद भारत की अगली सीरीज घोषित। अब इस दिन से शुरू होगा भारत का अगला सीरीज। इस टीम के साथ होगा अब भारत का महामुकाबला। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी जीत चुकी है और फाइनल में न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने 4 विकेट से हरा दिया था। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियन ट्रॉफी की समाप्ति के बाद 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी नई भारतीय टीम घोषित कर दी है। जी हां दोस्तों, अब हमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है जो 2026 में होगा और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, जो न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज से स्टार्ट होगी और यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। साथ में ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन समेत 2 से 3 पुराने भूखे शेरों की भारतीय टीम में वापसी कराई है। तो वही संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह नहीं मिली है। इसका क्या कारण है और भारत की नई भारतीय टीम क्या है? 3 मैच की T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको हम बताएंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे यह T20 सीरीज कब से शुरू होगी, किस चैनल पर होगी लाइव टेलीकास्ट, और इस पूरी सीरीज को आप कितने बजे से देख पाओगे, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। साथ में दोस्तों, भारतीय टीम को T20 में एक नया उपकप्तान भी मिल चुका है, यानी कि हमें नई नवेली टीम देखने को मिलने वाली है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज में खेलेगी। और यह T20 सीरीज काफी रोमांचक और कांटेदार होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भारत से फाइनल में हार चुकी है चैंपियन ट्रॉफी में। इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम भारत को T20 सीरीज में हारने की पूरी कोशिश करेगी और चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में मिली करारी हार का थोड़ा सा दर्द कम करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने एक खिलाड़ी का चयन काफी सोच समझकर किया है, ताकि भारतीय टीम में T20 सीरीज 3-0 से जीत सके और एशिया कप 2026 वर्ल्ड कप से पहले अच्छे से तैयारी कर सके। तो आगे आपको हम प्लेइंग 11 बताएंगे, साथ में शेड्यूल भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इसी प्रकार चैंपियन ट्रॉफी जीतती रहे और T20 सीरीज में भी न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको पहले हम शेड्यूल बता देते हैं, उसके बाद भारत की नई 15 सदस्य टीम बताएं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज आप सभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर है। जियो स्टार ऐप पर लाइव देख सकते हो। वही टीवी की बात की जाए तो आपसे भी टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स एक हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स एक HD पर देख सकते हो। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज के समय की बात की जाए तो आप सभी को बता दें, पहले T20 मैच आप सभी भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से लाइव देख सकते हो। इसके लिए टॉस शाम को 6:30 होगा। साथ में दूसरा T20 और तीसरा T20, यह दोनों T20 भी इसी समय पर आने वाले हैं, यानी कि समय 7 बजे रहेगा। इसके बाद आप सभी को बता दें, आप सभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20 का महामुकाबला भारत के कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। जी हां दोस्तों, यह तीनों मैच भारत में होंगे। इसके बाद दूसरे T20 के मुकाबले की बात की जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 का महामुकाबला आप सभी एम चिन्हा स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके बाद तीसरे और अंतिम T20 की बात की जाए, तीसरा और अंतिम T20 राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 स्टेडियम पर तीनों ही T20 मैच खेले जाएंगे। साथ में समय और लाइव स्ट्रीमिंग भी आप सभी को बता दिया है। यह पूरा शेड्यूल है। चलिए अब हम भारत की 15 सदस्य टीम पर नजर डालते हैं। वह कौन से 15 खतरनाक खिलाड़ी है जो हमें न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम कप्तान की बात करें तो पहले खिलाड़ी के रूप में, और कप्तान हमें एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ही नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, इन दोनों ही बड़े टूर्नामेंट तक T20 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर ही है और हमें एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज में कप्तानी और पहले खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें स्काई के नाम से भी जाना जाता है, अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और 360 डिग्री शॉट्स खेलने की क्षमता के लिए मशहूर है। उनके पास तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों के खिलाफ रन बनाने की कला है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में विरोधी टीम के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। सूर्य कुमार यादव की खासियत यह है कि वह शुरुआत से ही तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी बैटिंग में कवर ड्राइव, स्कूप शॉट, स्वीप शॉट और फ्लिक जैसे शॉट्स की भरमार होती है। वह मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबे शॉट लगाने में भी माहिर है। कप्तान के तौर पर भी सूर्य कुमार यादव में बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी है। उन्होंने IPL में भी कई
कई बार अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए और उपकप्तान की बात की जाए तो वह होने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ को एक नई जिम्मेदारी मिल चुकी है और वह जिम्मेदारी है उपकप्तानी की। T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे खिलाड़ी के रूप में और उपकप्तान के रूप में नजर आने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अपनी तकनीकी रूप से सुदृढ़ बल्लेबाजी और शानदार टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका खेल स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेहतरीन रहता है। खास तौर पर पावर प्ले में वह गेंदबाजों पर हमला करते हुए चौके की बरसात कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के पास कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक शॉट और स्ट्रेट ड्राइव जैसे बेहतरीन शॉट्स का भंडार है। वह अक्सर गेंदबाजों की लेंथ का जल्दी अंदाजा लगाते हैं और उसी के मुताबिक अपने शॉट्स खेलते हैं। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ वह कदमों का इस्तेमाल करके उन्हें बैकफुट पर ला देते हैं। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं और उनकी स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रही है। ऋतुराज गायकवाड़ का शांत स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार खेलने की क्षमता उन्हें एक परिपक्व बल्लेबाज बनाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में उनसे एक शानदार ओपनिंग की उम्मीद होगी ताकि भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत मिल सके। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो तीसरे खिलाड़ी के रूप में कप्तान सूर्य कुमार और कोच गंभीर ने एक बार फिर अभिषेक शर्मा को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा कितने विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाज हैं ये आपने देख ही लिया होगा। इससे पिछली सीरीज में अभिषेक शर्मा एक युवा और होनहार बल्लेबाज हैं जिनके पास आक्रामक और स्थिर दोनों प्रकार की बल्लेबाजी करने की क्षमता है। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ एक उपयोगी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज भी हैं जो उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में टीम में जगह दिलाते हैं। अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत उनकी निडर बल्लेबाजी है। वह शुरुआती गेंदों से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनके पास पुल शॉट, कवर ड्राइव, फ्लिक और लॉफ्टेड शॉट्स की बेहतरीन रेंज है। जब स्पिन गेंदबाजी आती है तो वह अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और स्पिनर्स को बाहर निकलकर बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। गेंदबाजी में भी अभिषेक टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। धीमी पिचों पर उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी कारगर साबित हो सकती है। खासकर बीच के ओवरों में वह अक्सर बल्लेबाजों को धीमी और वेरिएशन गेंदों से चकमा देते हैं जिससे रन गति पर लगाम लगती है। इसके बाद चौथे खिलाड़ी की बात करें तो चौथे खिलाड़ी के रूप में हमें यशस्वी जायसवाल नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल चैंपियन ट्रॉफी में नहीं थे लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल कर लिया है और उनकी भी वापसी हो रही है। यशस्वी के खेल में आक्रामकता और स्थिरता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है जो किसी भी टीम के लिए बेशकीमती साबित हो सकता है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यशस्वी जायसवाल की सबसे बड़ी खासियत उनका टेक्निकली साउंड बल्लेबाजी करना है। उनके पास कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, कट शॉट और पुल शॉट जैसे बेहतरीन शॉट्स की विविधता है। वह स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ सहजता से खेल सकते हैं जो उन्हें किसी भी स्थिति में उपयोगी बनाता है। वह पावर प्ले के बाद के ओवरों में भी स्कोर को तेज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी का मैदान पर आत्मविश्वास देखने लायक होता है। वह दबाव में भी शांत रहते हैं और बड़े मुकाबलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और मैच को गहराई तक ले जाने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के मध्य क्रम में मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद पांचवें खिलाड़ी और पहले विकेट कीपर की बात करें तो वह ईशान किशन होने वाले हैं। जहां दोस्तों ईशान किशन की भी T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में वापसी हो रही है। ईशान किशन का खेल हमेशा आक्रामकता से भरा होता है और वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। वह अपने ताबड़तोड़ शॉट्स और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ बेहद प्रभावी होता है, जहां वह स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर मारने में माहिर हैं। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनका स्ट्राइक रेट है। वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और अक्सर टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं। भले ही वह मिडिल ऑर्डर में खेले लेकिन वह गेम को फिनिश करने का माद्दा रखते हैं। IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कई बार खुद को साबित किया है, खासकर तब जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो। इसके अलावा ईशान किशन एक शानदार विकेट कीपर भी हैं। उनकी विकेट के पीछे की फुर्ती, तेज स्टंपिंग और कैच पकड़ने की क्षमता उन्हें एक परफेक्ट पैकेज बनाती है। वह गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और स्पिनर्स के लिए तो वह विकेट के पीछे
एक बड़ा हथियार साबित होते हैं। इसके बाद छठे खिलाड़ी की बात करें तो छठे खिलाड़ी के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हमें तिलक वर्मा दिखाई देंगे। तिलक वर्मा ने अपने दमदार प्रदर्शन से घरेलू क्रिकेट और IPL में सबको प्रभावित किया है। वह मिडिल ऑर्डर में एक स्थिरता प्रदान करते हैं और दबाव की स्थिति में बेहतरीन बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी का अंदाज तकनीकी रूप से मजबूत और आक्रामक है। वह कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट जैसे क्लासिकल शॉट के साथ साथ आधुनिक शॉट्स में भी माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स खेलते हैं, जबकि तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट और पुल शॉट्स में निपुण है। इसके बाद नंबर 7वें खिलाड़ी की बात की जाए तो नंबर 7 में खिलाड़ी के रूप में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत नजर आने वाले हैं। क्योंकि संजू सैमसन चोट के चलते T20 सीरीज का हिस्सा नहीं है, ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका निडर और आक्रामक खेल है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में बड़े बड़े शॉट्स लगाने में सक्षम है। ऋषभ पंत का बैटिंग स्टाइल काफी एंटरटेनिंग और एक्सप्लोसिव है। वह कवर ड्राइव, रिवर्स स्वीप और खासकर वन हैंडेड के लिए मशहूर हैं। उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी बेहतरीन हैं। खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ उनकी स्टंपिंग और कैचिंग क्षमता कमाल की है। T20 फॉर्मेट में पंत एक फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाते हैं। वह डेथ ओवर्स में तेज गति से रन बनाने में माहिर है और उनके पास बड़े शॉट्स का पूरा पैकेज है। इसके बाद 8वें खिलाड़ी की बात की जाए तो 8वें खिलाड़ी के रूप में T20 सीरीज के लिए अक्षर पटेल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल का टीम में होना भारतीय टीम को बैलेंस देता है, क्योंकि वह गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी खास तौर पर T20 फॉर्मेट में बहुत कारगर साबित होती है। अक्षर पटेल की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वह बिना ज्यादा स्पिन कराए भी बल्लेबाजों को फ्लाइट और वेरिएशन से चकमा देने में माहिर हैं। T20 मैचों में अक्षर पटेल की इकोनॉमी रेट काफी अच्छी रहती है, जिससे वह मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ विकेट चटकाने का काम भी करते हैं। उसके बाद नंबर 9 खिलाड़ी की बात की जाए तो नंबर 9 पर हमें हार्दिक पांड्या ही T20 सीरीज का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या का T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वह एक बेहतरीन फिनिशर के साथ साथ एक उपयोगी तेज गेंदबाज भी हैं। उनकी बैटिंग में वह आक्रामकता है, जिससे वह आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोर सकते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाने में भी माहिर हैं। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खासियत उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल है। डेथ ओवर्स में वह अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और रन गति पर अंकुश लगाने में सफल रहते हैं। हार्दिक की गेंदबाजी में वह विविधता है जो T20 क्रिकेट में बेहद जरूरी होती है, खास तौर पर जब विरोधी टीम के बल्लेबाज तेज रन बना रहे हो। इसके बाद 10वें खिलाड़ी की बात की जाए तो 10वें खिलाड़ी के रूप में मैं नीतीश कुमार रेड्डी नजर आने वाले हैं। T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी एक युवा और होनहार ऑलराउंडर हैं, जिनकी खासियत उनकी गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी में भी नजर आती है। उन्होंने घरेलू और IPL क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है और अब इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी में नीतीश रेड्डी की लाइन लेंथ काफी सटीक रहती है और वह मध्यम गति के गेंदबाज हैं जो स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। डेथ ओवर्स में स्लोअर गेंद और यॉर्कर डालने में माहिर हैं, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल होती है। वहीं बल्लेबाजी में नीतीश का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है। वह निचले क्रम में आकर तेजी से रन बटोर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद 11 खिलाड़ी के रूप में हमें रिंकू सिंह नजर आने वाले हैं। न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ रिंकू सिंह एक बेहतरीन मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, जिनकी पहचान एक विस्फोटक फिनिशर के रूप में होती है। उन्होंने IPL और घरेलू क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से खुद को साबित किया है। खासकर दबाव की परिस्थितियों में रिंकू सिंह अपने आक्रामक शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पुल शॉट, कवर ड्राइव और हेलीकॉप्टर शॉट जैसी हिट्स शामिल हैं। रिंकू का स्ट्राइक रेट भी काफी ऊंचा रहता है, जो T20 फॉर्मेट के लिए बेहद जरूरी है। वह न केवल चौके लगाते हैं बल्कि सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट भी करते हैं। इसके अलावा वह एक शानदार फील्डर भी हैं, जो बाउंड्री लाइन पर चपलता के साथ कैच पकड़ने और रन बचाने में माहिर है। इसके बाद नंबर 12 के खिलाड़ी की बात की जाए तो नंबर 12 के खिलाड़ी हमें शिवम दुबे नजर आने वाले हैं। T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ शिवम दुबे एक हर
इरफान मौला खिलाड़ी हैं, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी और उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बल्ले के साथ वह अपनी लंबी हिटिंग क्षमता के लिए मशहूर हैं। खास डेथ ओवर्स में जब बड़े शॉट्स की जरूरत होती है, उनके मारने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन फिनिशर बनाती है, जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। शिवम दुबे की गेंदबाजी भी टीम के लिए अहम होगी, क्योंकि वह मीडियम पेस के साथ बल्लेबाजों को चकमा देने का हुनर रखते हैं। उनका लाइन और लेंथ पर नियंत्रण और विविधता के साथ स्लोअर डिलीवरी उन्हें एक उपयोगी गेंदबाज का विकल्प बना आती है। वह बीच के ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ब्रेक थ्रू भी दिला सकते हैं। इसके बाद 13वें खिलाड़ी की बात करें तो 13वें नंबर के खिलाड़ी हमें हर्षित राणा नजर आने वाले हैं। T20 सीरीज के लिए हर्षित राणा एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपनी गति, स्विंग और लाइन लेंथ पर बेहतरीन नियंत्रण के दम पर क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। उनकी गेंदबाजी में गति के साथ विविधता भी है, जिससे वह बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। खासकर पावर प्ले में नई गेंद से स्विंग कराना और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालना उनकी खासियत है। हर्षित राणा न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती है, खासकर जब जरूरत हो। आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाने की गेंदबाजी में उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास उन्हें दबाव की परिस्थितियों में भी कारगर बनाते हैं। इसके बाद नंबर 14 के खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 14 के खिलाड़ी के रूप में हमें अर्शदीप सिंह नजर आने वाले हैं। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी सटीक लाइन, लेंथ, स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने बेहद कम समय में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह पक्की कर ली है, खास तौर पर T20 फॉर्मेट में, जहां दबाव भरे मौकों पर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके बाद नंबर 15 के अंतिम खिलाड़ी के रूप में हमें वरुण चक्रवर्ती नजर आने वाले हैं। T20 सीरीज के लिए वरुण चक्रवर्ती एक रहस्यमयी स्पिनर हैं, जो अपनी विविधता पूर्ण गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके पास कैरम बॉल, गुगली, फ्लिपर और पारंपरिक ऑफ स्पिन जैसी कई तरकीबें हैं, जो बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देती हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार की हो सकती है। भारत की 15 सदस्य टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।